हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मानचित्र किसे कहते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं मानचित्र की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, और हमें ज़रूरत होती है जगह जगह स्थानों को पता करने के लिए एक ऐसे चित्र की जिससे कि बहुत ही सुविधाजनक एक जगह पर रह के हम दूसरे जगह की स्थिति को आसानी से जान पाएँ। तो दोस्तों, बस इसीलिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल ही। अब हम जानेंगे कि मानचित्र कहते किसे हैं और मानचित्र क्या होता है। इसको हम बोर्ड पर लिखी हुई परिभाषा से समझेंगे और कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र होता है। पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से हम कागज पर क्या करते हैं, बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो आप देखेंगे कि हम पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, रहते हैं। ये होती है पृथ्वी की सतह। आपने कभी गौर किया है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, क्या हम इसको एक साथ देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। कहाँ पे सागर हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पर झीलें हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ मैदान है, कौन सा समुद्री भाग है, ठीक है, कौन सा पहाड़ी इलाका है। इन सब को जानने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी? मानचित्र की, जिसके अध्ययन से हम क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी के आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी की हर जगह को आसानी से क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ये पृथ्वी है इसके ऊपर एक कागज लपेट देते हैं, ठीक है, और उस पर क्या करते हैं, कुछ नक्शा बना लेते हैं, ठीक है, समतल पर, और चिपका लेते हैं, जिसको हम घुमा कर क्या करते हैं, रोड बाय रोड रोटेट करके देख सकते हैं। यही तो हमने कहा था, मानचित्र पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग पर पैमाने की सहायता से यानी मीटर की सहायता से कितना लंबा कितना चौड़ा, कौन सा भाग, कौन सा देश कितनी दूर है, इन सब की हम जानकारी लेके बना लेते हैं। कहाँ पे? पैमाने की सहायता से किसी समतल कागज पर खींचा गया चित्र क्या होता है, मानचित्र होता है, जिसे हम ग्लोब की सहायता से कागज पर बना देते हैं। ये हमारा पैमाना है। पैमाने के बारे में आपने जाना होगा। पैमाना उसे कहते हैं जिससे कोई भी चीज़ नापी जाती है। किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, स्केल कहते हैं। ये हमारा पैमाना है। और ये क्या है, ये हमारा समतल प्रदेश, जैसे कि हमारा बोर्ड क्या है, समतल है, ये हमने कोई समतल नहीं दिया। तो अब जरा अगर आप ध्यान देंगे थ्योरी पे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, मानचित्र पृथ्वी की सतह, ये हमारी पूरी पृथ्वी की और ये पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का, मान लो कि हमें इस भाग का अध्ययन करना है, तो यहीं पे हमने देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, जान लो, या उसके किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया चित्र होता है। ये है पैमाना, और इसकी सहायता से समतल पर खींचा गया चित्र होता है। मान लो कि हम कोई चित्र बनाते हैं यहाँ पर समतल में, जैसे कि एक ये आकृति है, ठीक है, ये भारत की आकृति जैसी मिलती जुलती आकृति मैंने बनाई है, सेम ऐसे ही अगर हम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी दिशाएं भी निर्धारित कर लेते हैं, जो उत्तर है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक है। इनकी सहायता से हम मैप को रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मानचित्र होते हैं 4 प्रकार के। इनके पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, सागर, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। नंबर 2 बताते हैं राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांव
और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। इनकी सहायता से हम ये जानते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, कौन सा नगर, कौन सा गांव कहाँ पर स्थित है, नक्शे में देख के हम पता लगाते हैं। इनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसी तरह से इसको हम देखते हैं विश्व के जो विभिन्न देश होते हैं, गाँव होते हैं, शहर होते हैं, उनका भी अध्ययन हम इन्हीं मानचित्रों के आधार पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार की जानकारी को प्रदान करते हैं। इनके द्वारा हम एक विशेष प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते हैं, इन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि वर्षा मानचित्र, इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारे देश में किस जगह पे, कहाँ पे, किस स्थान पे कितनी वर्षा हुई है इस साल में। दूसरी चीज बताएंगे कि सड़क मानचित्र, कौन सी सड़क कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कहाँ से निकली है, कहाँ तक गई है और किन किन राजमार्गों को छूते हुए जाती है। तीसरे नंबर पे क्या है? वन और उद्योग, कौन सा जंगल किस शहर में, किस राज्य में, कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से उद्योग वहाँ पे होते हैं। अब बात करेंगे हम भू राजस्व मानचित्र। भू राजस्व मानचित्र, इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, किसके पास कितनी भूमि है, क्या है, बॉर्डर कहाँ से लगता है, क्या होता है, इसकी सीमा कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सिंचित क्षेत्र कहाँ कहाँ पे सिंचाई के साधन है, कहाँ कहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है, प्राकृतिक सिंचाई के साधन है, और विभिन्न प्रकार के भू उपयोग की किस भूमि का उपयोग कहाँ पे लिया जा रहा है, खेती में आ रही है कहाँ, उद्योगों में काम आ रही है, किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, या पशुपालन के काम में आ रही है भूमि का उपयोग। कार्यालय, ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं के कार्यालय होते हैं, और भी क्या होते हैं, कोई समाज सेवी कार्यालय है, कहाँ पे है, क्या है, विद्यालय है, और अधिवासों में जहाँ पे बस्ती बसी होती है, ठीक है, कितने एरिया में कितनी कुल संख्या निवास करती है, और औद्योगिक क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। ये हमने आज जाना था मानचित्र के बारे में, और ये भी जाना कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और मानचित्र का उपयोग क्या होता है, इसको हम आपको बता देते हैं। हम पूरी पृथ्वी या उसके ग्लोब को अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गोला लेते हैं, उसे हम पृथ्वी के समतुल्य मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, हमारी पृथ्वी का दूसरा रूप जीरो है। इस पर क्या करते हैं, हम कुछ रेखाएं खींच देते हैं ताकि हमको आसानी से पता चल सके कौन सा देश किस रेखा के अंतर्गत आता है, कितने अक्षांश ऊपर है, कितने अक्षांश नीचे है। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है उस देश में होते हुए, मकर रेखा गुजर रही है, या फिर भूमध्य रेखा, वो देश इन रेखाओं में कहाँ पे आ रहा है, उत्तरी अक्षांश में आ रहा है, दक्षिणी अक्षांश में आ रहा है, या देशांतर में आ रहा है, जिससे कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करें नक्शे में क्या है और क्या नहीं है। इन सब का प्रयोग हम करते हैं किसमें, किसी भी जगह का पता लगाने में, कहीं जाना होता है उसके बारे में, उसकी मानसून वहाँ पे कैसा है, कौन कौन से मौसम है, नहीं है, नदियाँ कितनी है, पहाड़ है, सड़क कौन सी है, इन सब की जानकारी को एक साथ जुटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं मानचित्र का। और मानचित्र के समूह से बनी हुई जो पुस्तक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो फिर हम किसका अध्ययन करते हैं, एटलस का भी अध्ययन हमको करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा सफर मानचित्र का। इसके आगे और भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।